Hey, y'all, come look at this. तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं सर, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए। और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े होगा सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया। मेरा टैलेंट इंडस्ट्री का एक जजीरा है, मेरे बगैर जैसे इंग्लिश बगैर मीरा। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना। सबसे पहले अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा सोचता था कि यार ये बाबा इलियास कादरी बापा जानी, यार ये बंदा आज से अगर 15-20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो ये अगरबत्तियों का इसका कारोबार था। कारोबार भी नहीं था, साइकिल पर जाता था, लोगों को मतलब मस्जिद में घरों में इधर उधर खुशबू के हवाले से दावत दिया करता था। ये अतर की शीशी बेचा करता था या अगरबत्ती बेचा करता था, मतलब ये इसका एक छोटा मोटा बिजनेस था। उसके साथ साथ चलो इस्लाम की दावत भी हो गई, लोगों को चलो नमाज की तरगीब दे दी, नमाज की तरफ बुलाया। उसके बाद जो भी दीन की तबलीग इस बंदे ने की है वो सबको पता है, क्या क्या इस बंदे ने किया वो सब जानते हैं। तो वहां से एकदम कुछ ऐसा हुआ कि इसको टीवी मिली, टीवी शोज के बाद इसका एक अपना चैनल बना जिसका नाम है मदनी चैनल। और देखते देखते आज जब ये बंदा कहीं ट्रैवल करता है, जहाज से हट के बंदा ये बात नहीं करता, फ्लाइट का इस्तेमाल करेगा, या अगर कहीं ये रोड पे घूम रहा है तो सरकार आप देख लिया करें कि दरमियान में शहजादे की गाड़ी होती है, 2 डाले आगे 2 डाले पीछे। मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है, चाहे इसके साथ मैं कहता हूँ 50 डाले घूमे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये चीजें जद्दी पुश्ती मिली हैं, या फिर आप ये कहें कि ये तो लोगों की मोहब्बतें हैं, ये लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप 20-25 साल पहले अगरबत्ती बेचते थे साइकिल के ऊपर और आज आप अगरबत्ती नहीं बेच रहे। आज आपके अपनी अतारों की बुक्स शॉप्स हैं, आपके अपने जो है वो पब्लिशर्स हैं, आपके अब अपने जो है वो इतने बड़े बड़े महल टाइप घर बने हुए हैं, आपके नाम की लोग मस्जिदें चला रहे हैं, आपके नाम के लोग चंदे ले रहे हैं। तो इसको दीन का काम तो नहीं बोला जाता, इसको तो ये बोला जाता है कि एक ऐसी चीज आपने मार्केट में जो पहले से चल रही है, मैं कहता हूं जनाब कोई 10-20 सदियों से एक चीज चल रही है, लोगों को डर दिखाओ, लोगों के दिल में डर बैठे, फिर उसी चीज का इलाज अपने पास रखो कि मैं वलियों का एक नुमाइंदा हूं और मैं भी एक वली हूं। उसके बाद बैठ के कैश करते रहो, मतलब कि अपने नाम की मस्जिदों के नाम पे कैश करो। उन्हीं पैसों की वजह से आज ये बंदा करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों पति बना हुआ है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर इसकी संपत्ति आप लोग जान लो ना, आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान में इससे बड़ा अमीर अभी तक कोई नहीं है। पहली वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शख्स लोगों से चंदे माट के एक डर के बिजनेस के ऊपर चंदे ले लेके ही जो है वो अरबों ने खरबों पति बना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो उसका एक मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद जो है इस पे गपशप लगाते हैं। और ये मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा क्या ये चीज दीन का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह पाक, जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले, और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे, और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। और अल्लाह पाक जो बेचारा दे ही नहीं सकता ना, मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है कि कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो, कोई तरीका है भीख मांगने का, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक रहती दुनिया के लिए ये मेरी दुआ जो है वो हर शबे बारात के लिए, और इस तरह दावत इस्लामी को 1500 या जो भी मैंने ऐलान किया इस पर अमल करे, उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब आपने वीडियो देख ली, ये 1500 जो है वो हर बंदे से जो है वो जैस कैश, इजी पैसा और अकाउंट नंबर के थ्रू जो है वो मंगवाता फिर रहा है यहाँ के लोगों से भी, और जो फॉरेन कंट्री में मुसलमान बैठे हैं इसके चाहने वाले, चूमने चाटने वाले तमाम से ये मांग रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे आप एक सवाल का जवाब दो। चलो आप कहोगे कि यार इसने जो भी करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है वो जगह जगह मस्जिदें बनवानी है, जहां मस्जिदें नहीं होंगी वहां ये मस्जिदें बनवाएगा। उस मस्जिदों के अंदर क्या होगा? दीन की खिदमत होगी। चलो अब ऐसा करते हैं कि जो ये दीन की खिदमत करता है ना, आप लोगों के मुताबिक कि ये दीन की खिदमत करता है, बयान करता है, उस मस्जिदों में भी जो ये बनवाएगा हमारे चंदों से, उनमें भी दीन की खिदमत होगी, उनमें भी जो है वो कुरान की तरगीब होगी, उनके अंदर भी जो है वो जो हदीसें हमारे लिए छोड़ के गए हैं उनकी तालीम होगी, नबी की जिंदगी के हवाले से बात होगी। तो ऐसा करते हैं, वो गुफ्तगू भी सुन लेते हैं, वो दीन की तरगीब भी सुन लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले ना कि हमारा जो पैसा है वो कहां जा रहा है। तो ये वीडियो जरा देखें। गजब टू बाज आदमी हो। पापा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरअसल वो केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से यहाँ ये दबकर तो पिचक जाएंगे, तो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने देखा अगर ये ठेले वाले बेचने वाले इसको यूं रखते हैं, अगर गौर करें तो यूं रखते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए, किबला इस तरफ है ना, तो किस हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका इसका ये करके निकेले लिए जैसे, तो इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दें, तो इससे ये मजीद इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और डैमेज नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, ये ना अब ये लटक गए। अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया, ये इसके मुंह जो है ना, तो इस तरह के आप जरूरत यूं तोड़ दिया। वैसे रखना हो ना इसको तो ये यहाँ से जड़ से काटना चाहिए, डंडी नहीं काटनी चाहिए, वरना ये खुला हो जाएगा, जरासीम वगैरह उस पर लग सकते हैं। तो यूं, और वैसे खाना है तो यूं करके यूं निकालेंगे ना, तो जैसे तो ये आप खाना ही है ना यूं। और अगर काटना दूर यूं फिर छुरी से काटना पड़ेगा, जड़ सफेद, तो फिर बोले आप करते हैं इसको। तो इसका ये कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम। अब इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पूरे इस 2 से 3 मिनट के क्लिप के अंदर केला जो है वो नहीं संभल पा रहा है। आप जरा इस बंदे के ना से दिमागी लेवल पे जरा गौर करें। एक छोटा बच्चा नहीं होता, चीजें उठा उठा के संभाल के रख रहा होता है। इसको ऐसे नहीं रखना, मम्मा डांटेगी, इसको ऐसे नहीं रखना, बाबा मारेंगे, ये नीचे गिर गई तो आसमान टूट के नीचे गिर पड़ेगा, इसको अगर हमने थोड़ा साइड पे कर लिया जमीन फट जाएगी, लावा उगलने लग जाएगी, और इसको ये कर लिया तो ये चीज जो है वो सांप बन के डस लेगा। मतलब छोटे बच्चों वाला इसका दिमाग है, और इसको हम कहते हैं जी वली। जी कभी लाइव मत बिठाना। ये वली साहब जरा मुझे ये बताइएगा, ये जितने मुरीद हैं जरा मुझे ये बताएं, ये केले को किबला रुख रखना, उसके बाद केले को ऊपर लटकाना, ये कौन सा दीन है? मतलब क्या चीज है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही ये केड़ा दीन है। ये थी इनकी इल्मी गुफ्तगू, आपने देख ली कि ये इल्मी गुफ्तगू है। केले को सिर्फ किबला रुख जो है वो रख रहे हैं, ये इनका इल्मी लेवल है, यही इन मस्जिदों में बयान होते हैं। खैर ये तो हो गया। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि आपको दिखा ही दूं कि यार ये इसके अलावा क्या बयान करता है। कुरान पक्का तर्जमा ये आपको सुना रहा होगा और हदीसें आपको बता रहा होगा, आपने वो सुननी है और उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। सबसे पहले ये आखिरी वीडियो आप देखें जरा। बहजतुल असरार शरीफ में सफा 194 पर एक बड़ी ईमान अफरोज हिकायत नकल की गई है। चुनाचे मनकूल है, एक गमगीन नौजवान बारगाह गौसियत मआब अलैहि रहमतु तव्वाब में हाजिर होकर फरियाद करता है, या सैयदी, मैंने अपने वालिदा मरहूम को रात ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मैं अदाब कब्र में मुब्तला हूं, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुक़द्दस सिर्रुहुर रब्बानी की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर। यह सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। क्या तुम्हारे अब्बा जान मेरे मदरसे से कभी गुजरे हैं? उसने अर्ज की, जी हां। बस आप रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोश हो गए। वो नौजवान रुखसत हो गया। दूसरे रोज
خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا مرشدی آج رات والد مرحوم سبز حلہ اللہ صاحب حبیب اللہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے. وہ بے حد خوش تھے. کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے. اے میرے پیارے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جلوہ ہے ہمارا. میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. آپ کہاں کے جانی بابا؟ اب اس آخری ویڈیو کے اندر نہ ہی تو یہ کسی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں سرکار، نہ ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی مشکلات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی مشکلیں کاٹی، ان کے صحابہ نے کتنی مشکلیں کاٹی، نبی کے گھرانے اہل بیت نے کتنی مشکلیں کاٹی. نہیں، کوئی مشکلات نہیں بتا رہے. نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، نبی پاک نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، نبی پاک نے کبھی کوئی 12 سال پرانی برات زندہ نہیں کی، نبی پاک سے کبھی چاند نے نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں، آپ کی اجازت ہو عید کا چاند ہوں مجھے بتائیں، جب آپ نے حکم کرنا ہے میں نکل جاؤں گا. لیکن یہ سرکار کرامتیں بتاتے ہیں اپنے ولیوں کی. جو کوئی سٹوری سنائے گا اپنے ولی کی، غوث پاک غوث اعظم دستگیر، غوث پاک نے چاند کو کنٹرول کیا، غوث پاک نے بارش کو کنٹرول کیا، غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر لیا، غوث پاک نے کتے سے شیر کو لڑوا دیا. بات تو صحیح ہے. یہ سب کچھ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس بندے کے حوالے سے، صرف ایک اس کا چہرہ دکھانا چاہ رہا تھا، زیرو سے ہیرو تک کا سفر. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا اس بندے نے اس پورے سفر میں دین کی خدمت کی ہے؟ اس کو دین کی خدمت کرنا کہیں گے، اس کو دین کہیں گے، اس کو قرآن کا ترجمہ کہیں گے، اس کو حدیث کہیں گے؟ نہیں، جو یہ بتاتا یا سناتا پھر اس کو صرف سٹوری کہیں گے. سٹوری تھی سٹوری ہی رہے گی. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کیسی لگی یہ بھی مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. یہ شارٹ ویڈیو اس لیے بنائیے تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں اور آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں دعا کیا کریں، اچھے کام کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں تاکہ ان کو ان کا جو ہے وہ اجر پہنچے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.